होली आई है तो होली पर क्या साधना करना चाहिए? होली पर किस तरह की साधनाएँ करने से क्या लाभ मिल सकता है? आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा कि होली पर हम कौन-सी साधना करें। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी मित्रों। होली तो वैसे भी रंगों का पर्व है, त्यौहार है। होली हर्षोल्लास का त्यौहार है, परंतु भक्ताई से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण रात्रि होती है। दीपावली एवं होली की रात्रि तंत्र साधना क्षेत्र में, मंत्र सिद्धि के क्षेत्र में बहुत ही प्रबल मानी जाती है। होली की रात्रि को किए गए उपाय, तंत्र, टोटके बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली एवं अति शीघ्र जागृत और सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसी विषय में लोग जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग पुराने भगत हैं वे तो अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अपने कार्यों को कर ही रहे हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध और जागृत कर रहे हैं। परंतु वे जो नए साधक हैं वे चाहते हैं कि वे किस प्रकार करें, तो हम करते हैं इसी विषय की शुरुआत। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बिल्कुल नए भगत हैं, जिन्होंने अभी तक कोई साधना नहीं की है और गुरु के सानिध्य में तो हैं ही नहीं, वे लोग कृपया होली पर इस प्रकार के प्रयोगों से या मंत्र साधनाओं से अति दूर रहें, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा तो वैसे ही उन नए साधकों के लिए प्रभावी होती है और वे उससे झेलने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होता। इसीलिए वे इसके दुष्प्रभाव में आने से बच नहीं सकते और मंत्रों का फ़ायदा उठाने के बजाय मंत्रों के द्वारा वे नुकसान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तरीका पता ही नहीं है। और जो पहले कई प्रकार की साधनाएं कर चुके हैं परंतु वे बहुत अधिक प्रवीण नहीं हैं, ऐसे साधकों को चाहिए कि वे अपने गुरु के निर्देशन में और गुरु के मार्ग निर्देशानुसार मंत्र साधनाओं को करें। वे उन साधनाओं को करें जो वे नियमित रूप से करते आए हैं। वे अपने इष्ट या आराध्य या गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की आराधना करें। परंतु जिनके पास गुरु नहीं है और उन्होंने भी कभी पहले साधनाएं की हैं या मंत्रों की ऊर्जा को उन्होंने अनुभव किया है और मंत्रों की ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से वे लगे हुए हैं, तो ऐसे साधक भी इन दिनों में सिद्धि के लिए मंत्रों की उपासना कर सकते हैं, परंतु वे नया कोई मंत्र ना लें, इस बात का उन्हें भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए अभी होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। होली के पर्व से ठीक 8 दिन पहले से माने गए दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, परंतु ये मान के चलिए कि अष्टमी तिथि से ही होलाष्टक का प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी से आप आने वाली अष्टमी तक यानी कि होली के बाद की अष्टमी तक यानी 15 दिनों तक अगर आप इस अनुष्ठान को उठाते हैं तो बहुत अधिक प्रबल और आपकी मंत्र ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल होगी, शीघ्र प्रभावी होगी और आप भी ऊर्जावान बनेंगे। और आप अगर गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं तो गुरु की कामना से भी इस पर्व पर आप साधना कर सकते हैं। आप अब तक जो मंत्र साधना करते आए हैं उसमें प्रबलता या आपको उसकी ऊर्जा का अनुभव कम हुआ है, तो इन दिनों में करने से उसकी ऊर्जा का अनुभव बहुत अधिक और तीव्र गति से होगा। और आपको ध्यान रखना है, सावधानियां रखना है कि अधिक आप बाहर देखिए ऑफिशियल काम है, आपकी पढ़ाई लिखाई है तो आप बिल्कुल जाएं, और वैसे भी परीक्षा के दिन चल रहे हैं तो आप पढ़ाई पर ही ध्यान दें। परंतु यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं और साधना कर रहे हैं तब आपको होली के समय पर इन दिनों में 15 दिनों में लगभग आपको इधर उधर नहीं व्यर्थ घूमना है। चौक चौराहे आदि पर आपको ध्यान रखना है। कई प्रकार के उतारे पड़े होते हैं, कई प्रकार की सात्विक असात्विक यानी कि नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा वहाँ लोग टोने टोटके या उतारे के रूप में छोड़ जाते हैं, जिससे आपको संभलना और बचना होगा। चूँकि आप गुरु के निर्देशन में नहीं हैं अथवा आप नवीन साधनाओं के क्षेत्र में आप आए हुए हैं, तो इस प्रकार की ऊर्जाओं से आपको स्वयं के रक्षण की अनुभव तो है ही नहीं,
परंतु उस ऊर्जा को झेलने का भी आपको कोई अनुभव नहीं होगा, या उसकी ऊर्जा को आप झेल नहीं पाएंगे, तब आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए भी आपको इन चीज़ों से बचना होगा और सिर्फ अपनी साधना और सिर्फ साधना पर ध्यान रखना होगा। आप किस तरह के मंत्रों को करें, क्या आप बीज मंत्र कर सकते हैं, क्या आप नाम मंत्र कर सकते हैं। देखिए, अब तक मैंने जैसे कहा कि आपने जो साधनाएं की हैं वही आपको करना चाहिए, और आप नाम मंत्र जपते हैं तो आप चलते फिरते भी जप पाएंगे, लेकिन अगर आप बीज मंत्र आदि जपते आए हैं अब तक, तो आपको उन्हें आसन पर बैठकर ही करना चाहिए और एक निश्चित समय पर करना चाहिए। इन दिनों में आप सुबह शाम की आराधना करते हैं तो कीजिए, यदि आप रात्रि की आराधना करते हैं तो अति श्रेयस्कर है। इसमें आपको रात्रि में 8 बजे के बाद ही आराधना या साधना करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और चूंकि पूर्णमासी का त्यौहार पूर्ण रात्रि कहलाती है, पूर्ण चंद्र रात्रि कहलाती है, और इसी दिन होलिका दहन होता है, या मैं कहूँ कि इस रात्रि में होलिका दहन होता है, तो ये बहुत ही प्रभावशाली, प्रबलतम और तीव्र रात्रि होती है। इसलिए इस दिन मतलब इस रात्रि में आपको अपनी साधना आसन पर बैठकर एक निश्चित और तय स्थान पर रक्षा मंत्रों आदि के साथ, कवच आदि के पाठ के साथ करना चाहिए। अब आप किस तरह की साधना कर सकते हैं? मंत्र जाप के बारे में तो हमने इतनी देर से चर्चा की। आप इन दिनों में कोई पाठ, कवच, चालीसा भी सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास समय कम है तो चालीसाएं आप, समय कम है तो चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, 5, 7, 11, 21 या 40 पाठ आप रोज करके 15 दिन तक आप करते हैं तो ये प्रबल समय है। और यदि आप में ब्रह्मचर्य पालन करने की क्षमता है, तीव्रता है, तो उसके अगले 15 दिन अगर आप जोड़ते हैं तो आपका नवरात्रि का रामनवमी भी आ जाएगी, यानी ये पूरे 1 महीने की साधना होगी। और हनुमान जयंती तक खींचते हैं तो ये लगभग सवा महीने की साधना होने आएगी। और अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों में धैर्य नहीं है या ब्रह्मचर्य को पालन करने की क्षमता नहीं है और उन्होंने कभी इस तरह की लंबी साधनाओं का अनुभव नहीं किया है, तो वे 8-8 दिन की साधना कर सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। चरण विधि कहते हैं कि बार बार हम एक ही मंत्र को कर रहे हैं। एक बार अनुष्ठान समाप्त हुआ, फिर 2-4 दिन छोड़ करके फिर हमने शुरू किया, फिर हमने उसी मंत्र को किया। हर त्योहार पे, हर बड़े पर्व पे, सभी ग्रहण आदि कालों में भी अगर हम एक ही मंत्र का जाप अधिक करते हैं, बार बार करते हैं, तो निश्चित जानिए कि उस मंत्र की तीव्रतम, प्रबलतम उसकी ऊर्जा का निर्माण होता है और वह आपको बहुत अधिक लाभप्रद होती है, आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाती हैं। तो यह थी होलिका पर्व पर आपकी मंत्र साधना के बारे में जानकारियाँ। मंत्र तो मैं आपको कोई भी नहीं दूंगा, आप जो मंत्र अब तक करते आए हैं आप उन्हीं को करें। और ऐसा नहीं है कि आपने 4 मंत्र अब तक किए हैं तो आप चारों मंत्र को लेकर के बैठ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उन सब पे आपकी श्रद्धा, आप एक एक माला उनकी कर लीजिए, परंतु कोई एक मंत्र ऐसा निश्चित अपने हृदय में धारण कीजिए कि आप जहाँ भी हों, उठते बैठते सोते जागते, जहाँ भी आप जाएं, उसी मंत्र के चिंतन को अपने मन में रखें कि जब भी कोई पर्व काल, त्यौहार या साधना उठाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप उसी की करें और उसी मंत्र को अनेकोनेक और अधिकाधिक बार प्रचरण करें या उसका मंत्र जपें, अधिकाधिक उसका अनुष्ठान करें। और इस प्रकार से आप अपने आप को प्रबलतम ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जावान बना पाएंगे। समय कम था और मुझे आपको ये जानकारी देना थी ताकि जो लोग होलाष्टक के 8 दिनों से ही इसको प्रारंभ करना चाहते हैं वे अवश्य करें। और कोई भी नवीन साधना इसलिए भी न करें कि नवीन साधनाओं का फल प्राप्त होने में हमें देर होती है और हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है। और पुराने किए गए मंत्र जप जिनका फल हमें मिलना होना चाहिए था, लेकिन उसका हमने छोड़ देने के कारण वह वापस से जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ को हम विस्मरण कर देते हैं और पुनः याद करने में हमें तकलीफ होती है, तो उसी प्रकार से किसी भी मंत्र को अब जब हम छोड़ देते हैं तो उसे पुनः प्रकट करने में हमें अधिक समय लगता है। इसलिए हमें एक ही मंत्र साधना, एक ही मंत्र को पकड़ कर रखना चाहिए और उसकी आराधना, उसके अनुष्ठान बार बार करते रहना चाहिए। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।